अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेप्टाइल्स। हमने रेप्टाइल्स की स्टडी करनी है। आज के रेप्टाइल्स क्या होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से करैक्टर्स मौजूद होते हैं। सो रेप्टाइल्स आर एनिमल्स डैट क्रॉल एंड क्रीप ऑन लैंड। ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर जितने भी हैं, जितने भी एनिमल्स हैं जो ज़मीन पर क्रॉल करते हैं, क्रीप करते हैं, वो रेप्टाइल्स कहलाते हैं। द रेप्टाइल्स आर दोज हु कैन क्रॉल एंड क्रीप ऑन द लैंड। हम जानते हैं अबाउट देयर जनरल करैक्टर्स। The first of all, the character of reptiles are they have pentadactyl limbs. They have pentadactyl limbs. जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर पेंटाडेक्टाइल लिम्स पाए जाते हैं। हमने पेंटाडेक्टाइल लिम्स के बारे में जाना था, जिनके अंदर जो है वो 5 यूनिट्स मौजूद होते हैं, तो वो पेंटाडेक्टाइल लिम्स कहलाते हैं। इनके अंदर पेंटाडेक्टाइल लिम्स मौजूद होते हैं विथ हॉर्नी क्लॉज। हॉर्नी क्लॉज का मतलब ये है कि इनके जो नेल्स होते हैं वो नॉक्ड होते हैं। नॉक्ड नेल इनके अंदर मौजूद होते हैं। दे हैव एपिडर्मल स्केल्स। एपिडर्मल स्केल से मुराद ये है कि इनके जो आगे क्लॉज होते हैं वो काफ़ी नोकदार होते हैं, स्केल्ड नुमा होते हैं, इसीलिए जो है इनके अंदर एपिडर्मल स्केल मौजूद होते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ऑल रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनली होती है। देयर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इसके साथ साथ इनके ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो ये एग प्रोड्यूस करते हैं उन एग के अंदर जो है वो लेदरी शेल मौजूद होता है। देयर एग्स विथ लेदरी शेल्स। इनके अंदर जो एग्स होते हैं उनके सराउंडिंग के अंदर लेदर नुमा शेल मौजूद होता है, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ जो है एग्स कंटेन अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। इनके एग्स के सराउंडिंग के अंदर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन पाई जाती है। डेट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इज़ नॉन एज एनियन। वो जो है इस एग को प्रोटेक्ट करती है। सो दिस वाज द जनरल करैक्टर्स अबाउट क्लास रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स के। हमने जनरल करैक्टर्स के बारे में पढ़े कि उनके अंदर पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं हॉर्नी क्लॉज के साथ। दे हैव एपिडर्मल स्केल्स। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। देयर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इनके अंदर जो एग्स मौजूद होते हैं लेदरी शेल्स उसके सराउंडिंग में मौजूद होता है, और इनके एग्स जो हैं वो कंटेन करते हैं प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जो कि कहलाती है एनियन। अब हमने जानना है अबाउट द पास्ट हिस्ट्री ऑफ रेप्टाइल्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पास्ट हिस्ट्री ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की अगर हम पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो ये माना जाता है कि ये जो है डायनासोर्स जो है इनके अबाव अजदाद हैं। डायनासोर की अगर हम मीनिंग लें तो इसकी मीनिंग आती है टेरिबल लिजर्ड। वो लिजर्ड जो देखने में बहुत टेरिबल है या वैसे बहुत ख़तरनाक है, तो वो जो है डायनासोर कहलाती है। लिजर्ड जो है वो रेप्टाइल्स के अंदर आती है, लेकिन अगर हम इसकी पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो अर्लियर रेप्टाइल्स है उसके अंदर डायनासोर इंक्लूडेड है। डायनासोर के साथ साथ इनके अंदर जो एनिमल्स इंक्लूडेड इज ब्रोंटोसोर। ब्रोंटोसोर जो एनिमल्स के अंदर मौजूद है डेट वाज 82 फीट लॉन्ग। 82 फीट जो था वो लॉन्ग था वो एनिमल, और इसके साथ साथ उसकी जो हाइट थी डेट वाज 16 फीट। डेट एनिमल वाज 82 फीट हाई एंड लॉन्ग एंड 16 फीट हाई। इसके अलावा जो उसके अंदर एनिमल इंक्लूडेड डेट वाज अ ट्राइनोसोर। अब ये जो एनिमल था इसकी जो लंबाई थी डेट वाज 60 फीट। वो एनिमल 60 फीट लॉन्ग एंड 20 फीट जो थी वो उसकी हाइट थी, एंड 20 फीट हाइट। तो ये डायनासोर, ब्रोंटोसोर एंड ट्राइनोसोर ये सब जो थे वो अर्लियर रेप्टाइल्स थे,
रेप्टाइल्स के अंदर इंक्लूडेड थे, जो कि ये इसकी पास्ट हिस्ट्री बन चुकी है, अब के वक्त में ये मौजूद नहीं है। अब जानते हैं अबाउट हम रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बारे में और रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं। रेप्टाइल जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल ग्रुप है वर्टिब्रेट का। दे आर सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट। दे हैव एपिडर्मल स्केल एज वी हैव स्टडीड। दे हैव एपिडर्मल स्केल्स। दे हैव हॉर्नी क्लॉज। हॉर्नी क्लॉज इसके अंदर मौजूद होते हैं, वो क्लॉज जो आगे से स्केली नुमा हो, आगे से जो है वो नोकदार हो, उन्हें कहा जाता है हॉर्नी क्लॉज। देयर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इसकी एग्जाम्पल के अंदर जो एनिमल्स इंक्लूडेड है, द एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स आर स्फेनोडॉन। स्फेनोडॉन जो है अब एक लिविंग फॉसिल के तौर पर मौजूद है। इट इज़ अ लिविंग फॉसिल। इसके अलावा जो एनिमल है और ये स्फेनोडॉन है, इट इज़ फाउंड इन द न्यूजीलैंड। इसके अलावा जिसके अंदर एनिमल इंक्लूडेड दैट इज़ टर्टल्स। टर्टल्स के अलावा लिजर्ड, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स, दीज आर इंक्लूडेड इन द रेप्टाइल्स। ये सारे के सारे रेप्टाइल्स हैं। स्फेनोडॉन इज फाउंड इन द न्यूजीलैंड। तो ये हमने जाना अबाउट सम कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स। अब हम जानते हैं अबाउट स्नेक्स। स्नेक्स के बारे में कुछ स्टडी कर लेते हैं कि स्नेक्स क्या होते हैं। स्नेक हमें मालूम है कि एक रेप्टाइल है, लेकिन ये जो है लिम्बलेस रेप्टाइल है। इट डू नॉट हैव लिम्स। सो स्नेक इज़ अ लिम्बलेस रेप्टाइल। स्नेक के अंदर लिम्ब मौजूद नहीं होते, ना ही इनके अंदर फोर लिम्ब मौजूद होते हैं, ना ही इनके अंदर हाइंड लिम्ब मौजूद होते हैं। जितने भी स्नेक होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं और इसके साथ साथ नॉन पॉइजनस भी होते हैं। कुछ स्नेक्स जो हैं वो जहरीले होते हैं और कुछ स्नेक जहरीले नहीं भी होते। अब हमें मालूम है कि इसके अंदर जो है वो जहर मौजूद होता है स्नेक के अंदर, और वो जहर क्या है, डेट इज़ वेनोम। नाउ व्हाट इज़ वेनोम? वेनोम इज़ अ पॉइजन ऑफ स्नेक्स। स्नेक का जो जहर होता है डेट इज़ नॉन एज वेनोम। इसके अलावा जो इनके अंदर मौजूद होती है चीज़, डेट इज़ फैंग्स। अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। हमें मालूम है कि जितने भी स्नेक्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, तो उन्हें ही फैंग्स कहा जाता है। इट इज़ अ शार्प पॉइंटेड टीथ। It is sharp pointed teeth through which snakes जिसके ज़रिए स्नेक्स क्या करते हैं, इंजेक्ट द वेनोम इन होस्ट। इंजेक्ट द वेनोम इन होस्ट। हर स्नेक के अंदर जो है वो फैंक्स मौजूद होते हैं, वो टीथ हैं जिसके ज़रिए जो स्नेक हैं वो अपना वेनोम इंजेक्ट करते हैं किसी भी होस्ट के अंदर। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट द क्लास रेप्टेलिया एंड द पास्ट हिस्ट्री ऑफ रेप्टाइल्स। इसके अंदर जाना हमने कि डायनासोर, ब्रोंटोसोर, टायनासोर पाई मौजूद थे। रेप्टाइल्स के बारे में जाना कि वो सक्सेसफुल ग्रुप है। इसके अंदर एपिडर्मिस क्या है, हॉर्नी क्लॉज मौजूद होते हैं। उनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनली होती है और इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स के बारे में जाना, टर्टल, लीजर, क्रोकोडाइल, स्नेक्स वगैरह। फिर स्नेक की भी हमने थोड़ी स्टडी की। स्नेक क्या है, ये लिम्बलेस रेप्टाइल है जिसके अंदर लिप्स मौजूद नहीं होते, पॉइजनस भी होते हैं एज वेल एज ए नॉन पॉइजनस भी होते हैं। वेनोम के बारे में हमने जाना कि स्नेक के अंदर जो पॉइजन मौजूद होता है इसे वेनोम कहा जाता है। और फैंक्स जो है उनके जो टीथ होते हैं पॉइंटेड टीथ, जिसके ज़रिए वो वेनोम को अपने होस्ट के अंदर इंजेक्ट करता है, उसे फैंक्स कहा जाता है। इन टीथ को फैंक्स कहा जाता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।